देवियों भाइयों, पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव साधकों को अपने व्यक्तित्व का समग्र रूपांतरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि एक समग्र जीवन के दो सुदृढ़ आध्यात्मिक आधार हैं। इनमें से पहले का नाम योग, दूसरे का नाम तप है। योग का अर्थ उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए स्वयं के जीवन को समर्पित कर देने से है। जो इस हेतु अपने जीवन को समर्पित करते हैं वे स्वतः ही ईश्वरीय चेतना से एकाकार हो जाते हैं और उसी मिलन का नाम योग कहा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सही अर्थों में भावनाओं के परिष्कार का नाम योग है और परिष्कृत भावनाएं जब परमात्मा के पास से प्रतिध्वनित होकर लौटती हैं तो साधक के जीवन में जो रूपांतरण करती हैं वही योग कहा जाता है। आइए इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, भावना की भूमिका में प्रवेश। मित्रों, जीवात्मा और परमात्मा को एक में शामिल होने के लिए हमको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा और भावना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा। चेतना की भूमिका में प्रवेश करना पड़ेगा। भावना की भूमिका में प्रवेश करने की हिम्मत है आप में? आप में थी नहीं हिम्मत। आपने अपने बहिरंग क्रियाकलापों को अपने जीवन के लिए काफी मान लिया और आपने यह बात जान ली कि हमने जो कुछ भी शरीर से कर लिया है वह काफी हो गया। जबान की नोक से जो जप कर लिया वह काफी हो गया। पुस्तकों में हमने पढ़ लिया वह काफी हो गया। नाक से पानी पी लिया, कान से घंटी बजने की आवाज को सुन लिया, काफी हो गया। तो मित्रों, मैं आपको बालक कहूंगा, बच्चा कहूंगा और गैर जानकार ना समझ कहूंगा। क्या आप इन सारे के सारे क्रियाकलापों को यह मानते हैं कि हमारी जीवात्मा का स्तर ऊंचा हो गया और लक्ष्य पूरा हो गया? वह सब हो गया जो संत को होना चाहिए था, एक ऋषि को होना चाहिए था। मित्रों, संत और ऋषि का स्तर बढ़ाने के लिए आपको अपने अहम को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा अपने अहंकार को। आपका अहम काबू में नहीं आया। काबू में नहीं आया तो आपके सारे के सारे कार्य, जैसे एक टांग पर खड़े रहना, पानी में बैठे रहना, धूनी तपाते रहना, एकादशी का उपवास करने का मतलब कुछ है नहीं। आप सही मान लीजिए, फिर और कोई मतलब नहीं है अगर आपने दूसरी वाली मंजिल पूरी न की। जिस काम के लिए ये सब कृत्य किए गए थे, साधन काम के लिए किए जाते हैं। साध्य अलग होता है। साधना का महत्व अपने आप में होता है। साधना का महत्व अपने आप में होगा। मैं कैसे कहूं कि साधना का महत्व नहीं है? लेकिन साध्य अलग चीज है। साध्य वह है जो हमारे जीवात्मा के स्तर को सही करता है, ठीक बनाता है और हमारी अहंता का निराकरण करता है। हमारी अहंता का जब निराकरण हो जाता है तब हम योगी हो जाते हैं। हमने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया। जोड़ने के लिए पूजा पाठ की, स्तोत्र की विधियां अपने आप में उपयोगी होंगी। कैसे उपयोग में नहीं होंगी? मैं तो सिखाता रहता हूं कि ये उपयोगी है, पर पूर्ण नहीं है, समग्र नहीं है। मित्रों, मैं निवेदन यह
कर रहा था कि आपको मूलतः चेतना के स्तर तक प्रवेश करना पड़ेगा। अगर चेतना के स्तर तक हमारा प्रवेश नहीं हो सकता तो बात कुछ बनने वाली नहीं। बात कुछ बनने वाली नहीं है। हमारी अहंता को हल्का पड़ना चाहिए, हमारे अहंकार को हल्का पड़ना चाहिए और ढीला पड़ना चाहिए। हमारी अहंता को कम होना चाहिए और मैं का भाव हट करके हम में प्रवेश होना चाहिए। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे इसी संबंध में। ओम।